तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मेरे पास एक ये बड़ा पेपर है, उसके ऊपर पेपर या पेजेस के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास कॉम या कंघी है, इसको मैं तेज़ बालू में दूंगा और अब देखें ये जो पेपर के जो टुकड़े हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखो, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि जब मैं इस कंघी को अपने बालों में घुमा रहा होता हूँ तब ये चार्ज हो जाती है, और जब इस कॉम को मैं इस पेपर के टुकड़ों के करीब लेके आता हूँ तो ये भी अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कॉम है वो इस पेपर के टुकड़ों पे फोर्स लगा रही है या इसे अपनी तरफ पुल कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स पे, और इसको हम ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स पे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में फोर्स को डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स जो है एक पुश या पुल को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज करें अगर मैं इस दीवार को फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इसको पुश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह जब भी हम किसी डोर को ओपन करते हैं या तो हम उसे पुश करते हैं या हम उसे पुल करते हैं। इसी तरह ज़मीन जो है मुझे अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, और मैं ज़मीन को अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह इस रूम में जो एयर मॉलिक्यूल हैं वो मुझ पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मुझे पुश कर रहे हैं, मैं भी उसको पुश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इस रूम में जो भी चीज़ें हैं, ये मेरा मोबाइल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से मुझे अपनी तरफ पुल कर रहा है और मैं इसे अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम बॉल आता है और हम बैट से उसे पुश करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम जब भी फोर्स लगाते हैं तब हम या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि फोर्स की क्लासिफिकेशन पे कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। देखो, एक तो हो जाते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक है कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे हैं नॉन कांटेक्ट या लॉन्ग रेंज। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब है कि जो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही हैं उसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो। ठीक है, अगर मैं इस वाल पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ और इस वाल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, जब मैं चल रहा हूँ, जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, या वॉक करते हैं, तो हमारा जो पैर या फीट होते हैं उसको वो क्या करते हैं, ज़मीन को पीछे पुश करते हैं और हम आगे जाते हैं। और उस केस में भी अगर हम देखें तो हमारा अर्थ के सरफेस के साथ जो है वो फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, इसी तरह जब हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तब भी हमारा फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब आ जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब जो है फिजिकल कांटेक्ट ना हो। जैसे कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब कॉम जो है, कंघी जो है वो उस पेपर के टुकड़ों के करीब आई, ठीक है, टच नहीं किया, फिर भी उसे अपनी तरफ जो है पुल कर दिया या अट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह अगर मैं इस डस्टर को यहाँ से छोड़ दूँ तो ज़मीन इसे अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, ये जो है ये डस्टर और ज़मीन एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। इसी तरह अगर हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो भी अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे या पुल करेंगे या पुश करेंगे, मतलब फोर्सेस लगाएंगे, और उसके लिए उनका कांटेक्ट में होना लाजमी नहीं है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन में कौन से टाइप आ गए, एक कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक फोर्स क्या कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सपोज कर लें अगर एक फुटबॉल पड़ा है, ठीक है, और उसे मैं किक लगाता हूँ तो मैंने क्या किया, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया। लेकिन
अगर अब मैं इस वाल पे फोर्स लगाऊं तो मैं इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं मोशन में नहीं ला सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि फोर्स स्टेट को चेंज करे, अगर वो कोशिश भी कर रहा है तो अब भी वो फोर्स ही है। ठीक है, और ऐसे ही देखें कि जब एक बैट्समैन क्रिकेट में शॉट लगाता है तो फील्डर जो है बॉल को कैच कर लेता है, इसका मतलब कि उसने उसकी मोशन की स्टेट को ख़त्म कर दिया, रेस्ट में लाया उस बॉल को। लेकिन अगर वहीं सेम बंदा जाके अगर ट्रेन को रोकने की कोशिश करेगा तो वो रोक नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कि कुछ केसेस में हम जो है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक लेते हैं और किसी में नहीं रोक सकते, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन को हम कुछ केसेस में जो है चेंज कर लेते हैं, कुछ में हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो फोर्स है वो किसी मोशन के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। जैसे अगर हम क्रिकेटर्स को देख लें, एक बैट्समैन जो है अगर बॉल आ रही होती है, ठीक है, बॉल ऐसे सीधी आ रही है, अब बॉल की जो डायरेक्शन है वो मेरी तरफ होती है या बैट्समैन की तरफ होती है। जैसे बैट्समैन ऐसे खेलता है तो वो उसे 90 की डिग्री पे छोड़ देता है, उसका मतलब कि उसकी बॉल की जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो भी फोर्स ने चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इसी तरह फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म भी कर सकता है, उसका शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि एक फोर्स क्या कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कि फोर्स वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है। ठीक है, और अब हम देखें कि फोर्स वेक्टर है या स्केलर है। अब सपोज कर लें मैं आपसे पूछूं इस पर कितना फोर्स लग रहा है या कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप सीधा बोलेंगे कि इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड, ठीक है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके वेट के बराबर, ठीक है, जो ज़मीन के सेंटर की तरफ। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और दूसरा फोर्स जो आपका हाथ लगा रहा है अपवर्ड इस पे सब्जेक्ट पे। सही है, तो इस केस में भी आपने डायरेक्शन बता दिया। अब अगर मैं इसका पूछूं कि इसका मास कितना है, आप सपोज करें इसका अगर 1 kg मास है तो आप सीधा बोल देंगे कि इसका मास जो है वो 1 kg है, डायरेक्शन नहीं बताएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं तो आप बोलेंगे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है, अगर इसी तरह मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप इसको पुश कर रहे हैं टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इस पे पूछूं कि इस पे प्रेशर कितनी लग रही है, ठीक है, तो आप बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रही है। ठीक है, या 1,00,000 पास्कल अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उसका आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे क्योंकि इस पे हर तरफ से प्रेशर लग रही है, तो प्रेशर स्केलर है इसलिए हमने डायरेक्शन नहीं बताया, लेकिन फोर्स का हमने डायरेक्शन बताया क्योंकि फोर्स वेक्टर है।